दोस्तों, जब सहारा डेजर्ट की बात होती है तो शदीद गर्मी, तेज हवाएं, छोटी सब्जियां और पानी जैसी चीजें आपके जहन में आती होंगी। इस हकीकत के बावजूद कि ये दुनिया के सख्त तरीन माहौल में से एक है, सहारा डेजर्ट बहुत से जानवरों का घर है। और इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे हैरत अंगेज जानवरों के बारे में बताएंगे जो सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं। इसलिए मजीद इसी तरह की बेहतरीन और फैक्ट से भरपूर वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नंबर 1, हॉर्न्ड वाइपर। सींगों वाला वाइपर एक बड़ा जहरीला सांप है जो शुमाली और मशरकी अफ्रीका के सहराई इलाकों में पाया जाता है। इनकी आंखों के ऊपर वाले 2 सींगों से आसानी से उनकी शिनाख्त की जा सकती है। सींग वाले वाइपर का शरीर भारी होता है और इनकी लंबाई 2 फीट तक होती है। इस जहरीले सहराई सांप का रंग डार्क रेक्टेंगुलर पैचेस के साथ रेत की तरह होता है और उनका ये रंग इन्हें सहराई माहौल के साथ आसानी से छुपने में मदद देता है। गर्म दिन के वक्त में सींग वाले वाइपर्स अपने आप को सहरा की रेत में छुपा देते हैं और नथनों को बंद कर देते हैं। तेज रफ्तार हरकत के साथ वो आसानी से रेत के नीचे छुप सकते हैं और अपने आप को गर्मी से बचा सकते हैं। ये वाइपर इस कैमोफ्लेज की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चूहों को घात लगाकर शिकारी के तौर पर पकड़ते हैं। ये ज्यादातर रात के वक्त शिकार करते हैं। इनकी खुराक बुनियादी तौर पर चूहों और छिपकलियों पर मुश्तमिल होती है। इस वाइपर के कुछ नेचुरल प्रेडेटर भी होते हैं। इनके जहर में 13 मुख्तलिफ किस्म के जहरीले टॉक्सिन होते हैं और इनकी एक बाइट किसी भी इंसान या जानवर के लिए मौत का सबब बन सकती है। स्कारब बीटल। 300 से ज्यादा मुख्तलिफ प्रजातियों पर मुश्तमिल स्कारब बीटल दुनिया में इंसेक्ट के सबसे बड़े डाइवर्स ग्रुप में है। वो अंटार्कटिका के अलावा हर कॉन्टिनेंट में रहते हैं। सेवरल एडॉप्शंस की वजह से स्कारब बीटल बहुत से रिहाइश गाहों में जिंदा रह सकते हैं, जिनमें सहराओं, जंगलों और खेतों की जमीनें शामिल हैं। डिंग बीटल और राइनोसेरोस बीटल स्कारब फैमिली के 2 वेल नोन बीटल्स हैं। अपने छोटे साइज के बावजूद स्कारब बीटल्स का शरीर बहुत मजबूत होता है। ताकत और वजन की वजह से स्कारब का डिंग बीटल जमीन पर पाया जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिएचर है। अपनी बॉडी वेट से 1141 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। डेजर्ट मॉनिटर। डेजर्ट मॉनिटर छिपकली की एक बड़ी सहरा में रहने वाली प्रजाति है। वो मगरबी सहारा, सहराई अरब और वस्ती एशिया के बंजर इलाकों में आबाद हैं। सहराई मॉनिटर का शरीर लंबा होता है और ज्यादा से ज्यादा लंबाई 2 मीटर तक होती है। इसके स्ट्रॉन्ग लिम्स और पावरफुल टेल्स होती है। सहराई मॉनिटर दिन के वक्त एक्टिव होते हैं। इनकी साल्ट ग्लैंड भी होते हैं जो वाटर लॉस को रोकने में इनकी मदद करते हैं। एक ही दिन में सहराई मॉनिटर खुराक की तलाश में लंबी दूरी का सफर करते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा 20 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। सांपों की तरह सहराई मॉनिटर की जुबान कांटेदार होती है। वो अपनी जबान को हवा में मौजूद केमिकल क्लूज को महसूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी के चलते वो अपने शिकार को आसानी से तलाश कर सकते हैं। सहराई मॉनिटर अपने शिकार पर अचानक हमला करते हैं। छोटे ममालिया जानवर, कीड़े मकोड़े और परिंदे वो अहम जानवर हैं जिन पर सहराई मॉनिटर शिकार करते हैं। पूरे मौसम सरमा में अक्टूबर से अप्रैल तक सहराई मॉनिटर बिलों में हाइबरनेट होते हैं। ऐसा करने से वो एनर्जी को बचा सकते हैं और बगैर खुराक के कई लंबे अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। ऑस्ट्रिच। 2.5 मीटर ऊंचाई के साथ शुतुरमुर्ग का वजन 70 से 145 किलोग्राम के दरमियान होता है। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा और भारी पक्षी है। वो बुनियादी तौर पर मगरबी और वस्ती अफ्रीका, पनाज और सहराओं में पाए जाते हैं। इस पक्षी में बेशुमार सलाहियतें हैं जो इन्हें सहारा जैसी जमीनों में रहने के लिए अच्छी तरह से ढाल लेते हैं। सहारा की शदीद गर्मी और पानी की कमी शुतुरमुर्ग के लिए कोई अहमियत नहीं रखती और पानी के बगैर तवील अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए शुतुरमुर्ग का शरीर और पौधों में मौजूद नमी को जज़ब करता है जो वो खाते हैं। शुतुरमुर्ग की गर्दन बहुत लंबी होती है ताकि वो लंबी दूरी से सुनहरी गीदड़ों की तरह शिकारियों का पता लगा सकें। वो उड़ नहीं सकते लेकिन उनकी टांगें बहुत लंबी और मजबूत होती हैं और वो 45 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। क्लोज इनकाउंटर की सूरत में शुतुरमुर्ग अपनी मजबूत टांगों से टॉप हंटर्स को लात मार सकते हैं। शुतुरमुर्ग की आईसाइट भी बहुत अच्छी होती है और वो अपने सर को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकता है। ये शुतुरमुर्ग को अपने आप को शिकारियों से बचाने में बहुत मदद करता है। शुतुरमुर्ग की खुराक पत्तों, जड़ों और बीजों पर मुश्तमिल होती है।
फेनिक फॉक्स। फेनिक लोमड़ी की सबसे छोटी प्रजाति है जो सहारा डेजर्ट के खुश्क इलाकों में रहती है। इस छोटी प्यारी लोमड़ी की लंबाई सिर्फ 25 से 40 सेंटीमीटर और वजन 1 किलो से कम होता है। फेनिक लोमड़ियाँ जो अपने लंबे कानों और सहारा के सख्त माहौल में जिंदा रहने के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक जानती हैं। 6 इंच लंबे कान फेनिक लोमड़ी के शरीर के इजाफी टेम्परेचर को ख़त्म करने में मदद करते हैं। इसी तरह वो सहराई माहौल में शदीद गर्मी के वक्त अपने शरीर को ठंडा रख सकते हैं। इन लंबे कानों की वजह से फेनिक लोमड़ियाँ चूहों और कीड़ों के शिकार की नकलो हरकत को आसानी से महसूस कर सकती हैं कि फेनिक लोमड़ियाँ ठंडे बिलों में सोकर गर्म दिन गुजारती हैं और रात को शिकार के लिए निकलती हैं। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन बिच्छू सबसे ज्यादा जहरीले क्रिएचर्स में से एक है जो झाड़ियों और सहराओं में पाए जाते हैं। इनके पास सहारा जैसी गर्म जमीन फलने फूलने के लिए बहुत अहम है। डेथ स्टॉकर का जहर सेहतमंद बालिग इंसान के लिए मोहलिक नहीं है, लेकिन डंग इंतहाई तकलीफ देह है और फालिज का सबब बन सकता है। गर्म वक्त से बचने के लिए डेथ स्टॉकर बिच्छू छोटे शगाफों और चट्टानों के नीचे छुप जाते हैं। वो रात को शिकार के लिए निकलते हैं और मकड़ियों, बैटल्स और चींटियों का शिकार करके खाते हैं। ड्रोमेडरी कैमल। सहारा में वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते वक्त आपके जहन में ऊँटों की पहली इमेज जरूर आती होगी। ड्रोमेडरी ऊँट नकलो हमल, ऊन, दूध और गोश्त के लिए बहुत अहम है। इनकी एक खास बात यह है कि ये ऊँट सख्त सहराई माहौल में रहने के लिए परफेक्ट होते हैं। चर्बी का ज़ख़ीरा शुदा कोहान ऊँटों की सबसे नुमायाँ ख़ुसूसियत है। एक कोहान वाले ऊँट को ड्रोमेडरी कहा जाता है, जब 2 कोहान वाले ऊँट को बैक्टीरियन ऊँट कहा जाता है। और ये ऊँट वस्ती और मशरकी एशिया की चट्टानी सहराओं में रहते हैं। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले एक कोहान वाले ऊँट 36 किलोग्राम तक चर्बी जमा कर सकते हैं। जब खुराक की कमी होती है तो ये ऊँट ज़ख़ीरा शुदा चर्बी को एनर्जी और पानी में तोड़ सकते हैं और इसी के चलते वो पानी के बगैर लंबे अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। वो पसीने के बगैर 49 डिग्री सेल्सियस तक बर्दाश्त कर सकते हैं। इसी तरह वो बुखारात की सूरत में पानी के ज़िया को रोकते हैं। वो 15 मिनट से भी कम वक्त में 46 लीटर तक पानी पी सकते हैं। ऊँटों की मोटी खाल गर्म वक्त में उनके शरीर को ठंडा रखती है और रात को गर्मी फराहम करती है। आने वाली रेत इन अहम परेशानियों में से एक है जिसका सामना आपको सहरा के पार होते हुए करना पड़ता है, लेकिन ऊँट के लिए ये कोई मसला नहीं है क्योंकि उनकी लंबी पलकें होती हैं जो इन्हें रेत और सख्त सूरज की रोशनी से बचाती हैं। डोरकास गजील। डोरकास गजील जो पूरे सहारा डेजर्ट में पाया जाता है, ये हिरन की छोटी एंडार्ज स्पीशी है। वो ग्रुप के साइज की एक वाइड रेंज में रहते हैं और डोरकास गजील सहराई जमीनों में जिंदगी गुजार सकते हैं और वो सहारा डेजर्ट के एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। वो लंबे अरसे तक पानी के बगैर भी जा सकते हैं। डोरकास अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए सुबह और रात के वक्त एक्टिव रहते हैं। हार्श कंडीशन में वो ग्रुपों में पाए जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन में वो 100 मेंबर का हर्ड बनाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अडॉप्टिव सहारा डेजर्ट एनिमल के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली शानदार वीडियो में।